जा रहे 12 साल के बाद। कहाँ? एटा नगला मंदिर। अब तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट करना है। ब्लॉग स्टार्ट। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी? को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। और इसमें आज शौर्य भी है। ये देखो, आज हम लोग एक साथ इतने सारे एक ही गाड़ी में जा रहे हैं बड़ी बुआ के घर। एकदम पूरा घर भर रहे हैं। सौर को बोल, अरे मैं क्या सौर को मिलेगा सब हमारे। बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आगे का नहीं तो साइड का देखो ना, आगे का क्यों देख रहे? कृषिप किधर गया? हाँ, ये बैठे आंखें बंद कर। हाँ, सब लोग साथ साथ जा रहे हैं भाई। हाँ, ये है शौर जो 12 साल के बाद जा रहा है अपनी बड़ी बुआ दादी के घर, है ना। तब नन्नू सा था, गोद में बैठ के गया था। अब इतनी पलटन बढ़ गई है तब से। साल बोल के लग रही है, साल बोल के 12 साल बाद जा रहा हूँ। 12 साल बाद जा रहा हूँ मैं। क्या साल? इस बार क्या नहीं हो रहा है? ये पहली बार जा रही है। पहली बार जा रही है। और ये पहली बार जा रहा है। और चाची भी पहली बार जा रही हैं। और ये भी पहली बार। और एक फूफा जी भी पहली बार जा रहे हैं, है ना। फूफा जी मिठाई लेने गए हैं। वो भी पहली बार जा रहे हैं। तो फाइनली हम बुआ के पास पहुंच गए और मेरी बड़ी बुआ गई हैं मार्केट। और वो लास्ट दिन तक मार्केट नहीं, उनका कुछ जरूरी काम हुआ है इसलिए और गई नहीं। अब तो कुछ बोला। और तुम आई हो दिन के दिन। हाँ, मैं आई हूँ परसों की, ये आई है आज मैडम। परसों रात को और आज सुबह हम पहुंच गए। मतलब 2 टाइम का ही फर्क था, एक शाम और एक सुबह। बाद बाकी हमको पहले भेज दिया कि तुम जाओ काम करो जाके। काम इनकी अपने ससुराल में एक शादी में गई थी, वहीं से सीधी आई है। इस वजह से ये सीधी वहां से आई, वरना तुम पहले से बड़ी आती। हाँ तो वे। हाँ, और हमारा जो द्वार नहीं हुआ वो भी तैयार नहीं है। ताजा मुंह धो के आया है। वो थोड़ी देर में अपना मेकओवर करेगा अपना भी। हाँ। थोड़ी देर में तैयार होएगा वो। उसके बाद फिर हम लोग हल्दी का फंक्शन शुरू करेंगे। हल्दी वैसे हो चुकी है कल, और आज तो ये फोटोशूट वाली चल रही है, तो बस उसी की तैयारी। तुम भी टीका लगा लो, तभी कंप्लीट लगोगे। तुम अधूरी। अच्छा, चालू। कैसा लग रहा है तेरी पहली बार शादी हो रही? कहाँ है 2-3 बहू है? छोड़ दिए। नाना ये है मेरे बाबा, मतलब दादा। और यहाँ पर मेरे दादा गुस्सा हैं। उनसे दादी ने कह दिया थी टोपा तो हटा दो, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा करे। तो यहाँ पे मैंने वो आवाज़ हटा दी है। बाद में आप लोग पूरा रियल वॉइस में एंजॉय करिएगा। यहाँ पे दादा थोड़े गुस्सा हो गए थे दादी से। और दादा दादी का आजकल ये सब चलता ही रहता है, एक दूसरे से गुस्सा होते ही रहते हैं। देखो, दादी कह रही थी बाबा ने टोपा अच्छा नहीं लगाया। बाबा का टोपा दादी की तब भी स्वेटर से चल गया। नहीं बाबा, आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र के बाद आप ही लग रहे हैं। धर्मेंद्र तो चले गए, आप ही धर्मेंद्र है। बाबा दादी, सचिन के नाना नानी। और देखिए, दादी ने भी मेरी पूरा मैचिंग मिला के साड़ी पहनी है। उनसे बोला था हल्दी पे, तो वो भी पूरा तैयारी से बैठ रहे हैं ना दादी। हल्दी के लिए पीली साड़ी लेके तो यहाँ सारे लोग तैयार हैं और पूरा सभी लोग पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर लक्ष्मी दीदी, मतलब मेरी बड़ी बुआ की बेटी, जो सचिन की बड़ी बहन, वो सबको हल्दी वाला टीका बांट रही हैं। लो सब लोग लगा लो, तैयार हो जाओ। और सभी लोग टीका लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ बात चल रही थी वीडियो को लेके। यहाँ पे देखो मेरी मम्मी भी, उन्होंने पीली नहीं हरी साड़ी पहनी, मेहंदी वाली। कोई हरी कोई पीली, इस तरीके का पहना था उन्होंने, लेकिन टीका पूरा हल्दी वाला लगाया है। सबको इस चीज़ का बड़ा शौक हो गया कि अरे हमको भी ये वाला टीका लगाना है। यहाँ पर ये जो भैया हैं, इनसे अच्छी वीडियोग्राफी मैं कर रही थी। बैठी हैं दोनों बहनें। मेरी बड़ी बुआ जो बहुत कम लोगों ने देखी है अब तक।
कम लोगों ने क्या देखी नहीं होगी। हल्दी तो लगाओ उसके दोनों लोग। देखिए सामने देखिए। हाँ। इस वाले कैमरे सामने, इस वाले कैमरे पे। बुआ हंसो, आपके लड़के की शादी है, कल को बहू आ जाएगी। कल को नहीं आई मतलब कहने की बात है ये कि कल को बहू आ जाएगी। सीधा ही है वो, सीधा ही है। सीधा ऐसा ही है, बढ़िया है। हो गया। अब बैठ रहे जीजा जी, लाऊं बेंदा? देखिए सामने देखिए इस साइड। हेलो। दीदी बेंदा पहने हैं और झुमका पहने, सब पहने। मेरे जीजा जी कुछ नहीं पहने हैं। हल्दी के प्रोग्राम में। हाँ, यहाँ पे हल्दी हो रही है, सचिन की हल्दी, सचिन और शिल्पी की हल्दी। घास लेके इसके पास लगाइए। घास लेंगे, हल्दी लेंगे। दूर से लगे, दूर से ऐसे ही। दीदी से कब ना आ रहा हूँ मैं। जय मेरी बड़ी दीदी लक्ष्मी दीदी और जीजा जी। एक ही जीजा है। हाँ, बस एक यही जीजा जी हैं मेरे। इस वाले फोन में कुछ ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है। हाँ, उसमें एकदम पीला रंग ही चेंज कर दिया। सचिन की बुआ है। फोटो इधर देखो सामने। इधर देखो। देखो, लोग मेरे कैमरे से ज्यादा खुश हैं, लोग मुझे ज्यादा देखना चाह रहे हैं। जी देखो, लाइन से खड़ी हुई है मौसी, मम्मी, बिटिया। बुला ले। अरे संध्या में इधर देखो भाई, इधर देखो सामने इस वाले कैमरे पे। अरे वाह, अरे वाह, रोटी बना। ये देखो जेठ कैसे बन गया है। और देवर बाद, अरे वो देवर की शादी, मतलब देवर कह सकते हैं कि छोटे भाई की शादी बाद में हुई, पहले हुई, इसलिए देखो जेठ। सही से बोलना, मुंह सही से बोलना। अरे ठीक है, ज्यादा दूर से नहीं दिखाना, पास से ही दिखाना। ड्रेस पीछे जाओ। जेठ जी आशीर्वाद दो। जेठ जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो तुझसे नहीं जाता। मुझे भाभी लोग पहुंची हैं हल्दी लगाने। देखो इधर देखो सामने कैमरे पे। छोटी भाभी हंस दे, तुम हंस दी नहीं हो वीडियो में। भाई भी हंस दो। निकल गई सब दांत निकल गए। हल्दी और मेहंदी एक बार में पहन ली है, नीचे मेहंदी और ऊपर हल्दी पहन ली है। देखो सामने देखो कैमरे पे, कैमरे पे रुकना अभी। लला देख रहे, लला सामने देख, सामने देखो, सामने से, सामने कोई बना रहे हैं मेरा। बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। हम माला पड़ते हैं। करेंगे। ये है मेरी दीदी की बेटियां, लक्ष्मी दीदी की बेटियां, परी, और ये छोटी वाली का क्या नाम है, काव्या है या सौम्या, ऐसा। मतलब बीच की जो बेटी है वो इस टाइम पे रो रही थी, तो इस टाइम तक हम लोगों को पता ही नहीं था कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। वो कहीं से गिरी होगी और उसको दर्द हो रहा होगा, पर उसने घर में किसी बड़ी को नहीं बताया। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये बात अगले दिन हम लोगों को पता चली, क्योंकि उसको दर्द हो रहा तो बस हल्की उनकी स्वेलिंग हुई, तो मतलब इतना वो मतलब परेशान नहीं थी, उस हिसाब से सबने बहुत ही लाइट ले लिया। फिर बाद में अगले दिन जब डॉक्टर को जाके दिखाया तब पता चला उसको फ्रैक्चर हो गया था। वही होता है ना, शादी वगैरह में कहीं भी जाओ तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जरा सा भी ध्यान हटा तो बच्चों की जरा से में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, कभी कभी गलती से ही। वही था, इसके भी मतलब सोचा नहीं था कि फ्रैक्चर होगा, सोचा गिर गई है तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पता चला फ्रैक्चर है तो बड़ा अजीब लग रहा था उसको देख के। पूरी शादी वक्त जो वो है ऐसे ही हाथ लटका के बेचारी घूम रही। देखिए सामने। ठीक बेटा, पीछे जाओ, पीछे जाओ। देखिए सामने।
और ये है मेरे बड़े फूफा जी जो बहुत ज़्यादा सीधे हैं सच में, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पूरे भी जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब में मेरे ये बड़े फूफा जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं। मतलब उनको उस दिन पता इतने ज़्यादा बिजी थे काम में कि उनको ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं था, तो बाद में जबरदस्ती बुला के कहा कि बस फोटो क्लिक करा लो, तो वहाँ पे बस वो बैठ गए थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं। होता है ना कि इंसान जब बाहर निकलता है ना तो थोड़ा सा उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, चालाकी जैसी चीज़ें, लेकिन फूफा जी का क्या है कि वो हमेशा से वही रहे हैं, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें आ ही नहीं पाई हैं। वो मतलब हमेशा से मैं क्या कहूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बस इतना यहाँ पे सब लोग बस फोटो क्लिक करा करा के जा रहे थे, कोई भी मेहंदी नहीं टच कर रहा था उसके हाथ में। मैंने कहा चलो शगुन के लिए थोड़ा सा लगा ही देते हैं। मैंने भी जो है शिल्पी का नाम लिख ही दिया, मैंने कहा चलो इतने लिख के शगुन कर देते हैं, बाद में मेहंदी जब लगेगी लगती रहेगी। शिल्पी भाभी का नाम है, छोटी भाभी हैं अब वो। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी और बुआ बैठी हैं फोटो क्लिक करानी। मेरी मम्मी को फोटो का इतना शौक है कि वो थोड़ी देर में आती रहती है। देखिए सामने देखिए। और ये है बुआ की देवरानी, ये बुआ भी बहुत अच्छी है, जो सामने वाले घर में रहती हैं। मतलब उनका घर पता नहीं चलता कि कौन सी बुआ क्या है, बच्चे की AI का स्किन अलग हो जाती है। ये सारे जीजा जी लोग, ये बड़े जीजा जी हैं, फिर ये जीजा जी है, फिर ये कुआरे जीजा जी हैं सारे। इनको दीदियों की तलाश है। बस देखो हम एक वो तरीका बताएंगे जिसको अपनी शादी जल्दी करनी है, जहाँ सचिन बैठा है वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाना, जल्दी शादी हो जाती है उससे। हाँ बैठ जाओ जाके। हो गई शादी? ले हमें पता ही नहीं कोई शादी हो गई। एक तो गाना अम्बई तो कह रहे सारा पावर तुम्हारे हाथ में ही है। तो यहाँ हम सब लोग खड़े होकर एक साथ फोटो क्लिक करा रहे थे। जब भी मिलते हैं तो साथ में बहुत मज़ा आता है, और जब शादी करके लौटे थे ना, सच कहूँ तो बहुत ख़राब लग रहा था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर 2-3 दिन साथ में सबने बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। मतलब जब पहुँचे हैं ना यहाँ लखनऊ वापस, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वही लग रहा था कि क्यों चले आए हैं। यहाँ पे मैं अपने बड़े भैया का डांस स्टेप कॉपी कर रही थी। मेरे बड़े भैया आजकल कुछ टाइम से, मतलब कह सकते हैं कुछ सालों से आजकल यही वाला डांस करते हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठे हो, किसी की शादी में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह वो यही वाला डांस करते हैं। तो वही मैं बता रही थी, उधर भैया से वीडियो कॉल भी चल रही थी भाभी की, तो भाभी दिखा रही थी देखो ये तुम्हारे डांस की कॉपी कर रही है। और यहाँ अगली सुबह हो चुकी है, सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत ठंडा लग रहा था वहाँ पे, तो सब लोग छत पर आ गए थे, धूप ले रहे थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही मैंने व्लॉग बनाया, उसके बाद नेक्स्ट डे से कोई व्लॉग बना ही नहीं पाया, सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। खा लिया बेटू तुमने? खाना खा लिया? नहीं खाया। कहाँ पूरे गाँव में घूमी हो आज तुम? क्या खाया तुमने? ये जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक सबरे खेत मेरी बुआ के हैं। ये जहाँ तक नजर जा रही वो सारे खेत मेरी बुआ के हैं, और आसपास वालों के जो हुए तो वो एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमारी बुआ के खेत दूर हैं तो वहाँ दिखाने नहीं जा पाएंगे। ये है मेरा भतीजा नंबर 1 सो रहा है, और भतीजा नंबर 2 ये देखो लगा हुआ है, बहुत शैतान बच्चा हो गया है। और देखने में एकदम छोटा लगता है, पर बातें करेगा तो लगता है कहाँ से बातें निकाल के ला रहा है, अजीब ही बोल देता है कुछ भी। और उसकी बातें सुनने में इतनी अच्छी लगती है क्या बताएं। और यहाँ मैं देखिए अपना ही मुंह बना के देख रही हूँ। थोड़ी बहुत देर छत पर बैठे, उसके बाद सब लोग नीचे आ गए और खाना वगैरह खाया, फिर फिर तैयारियां शुरू। मजा आ रहा है? किसका कर रही है? कुछ भी कहो, मतलब हम लोग आजकल हर तरीके की शादियां अटेंड करते हैं, पर गांव की शादियों का मजा ही कुछ और होता है। इतना मजा आ रहा था ना कि वहाँ की तैयारियां भी थोड़ा सा अलग रहती हैं, चीजें भी अलग होती हैं। पूरा जो पहले चलता है ना उसी रीति रिवाज से, मतलब अब मेरे ख्याल से गाँव में ही फॉलो होता है, और कहीं तो ऐसी चीजें फॉलो नहीं की जाती। तो वो सारी चीजें देख के इतना मजा आ रहा था कि क्या ही बताएं। यहाँ पे बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद सबको खाना वाना खिलाया और फिर
शुरू तैयारियां। आज थी दावत और उसके अगले दिन बारात जाने वाली थी। और उसके बाद तो मैं कहूँ क्या ही मैंने ब्लॉग बना ही नहीं पाया कि क्या था कि वहाँ पे नेटवर्क इशू भी था कुछ, कभी ये था कि कहीं फोन रखा है ऊपर नीचे करते करते तो ब्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहता था। ये शाम के टाइम में थोड़ा सा रेडी वगैरह हो रहे थे तभी छोटी सी क्लिप बनाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जय बिट्टू की मम्मी, बिट्टू के पापा नहीं आए हैं अभी। बिट्टू मतलब अक्षता, वो एक अलग उसकी नौटंकी चल रही। ये है छोटी बिट्टू काव्या, और काव्या की मम्मी भी तैयार हो रही हैं। तो बस यहाँ पे मेरी तैयारियाँ वगैरह चल रही थी। और यहाँ पे मैं ना, ये जो बुआ की बेटी है वो बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो जाती है मेरे और बुआ के साथ रहने से। कुछ ना कुछ उल्टा ही सीधा जवाब देती है। यहाँ पे मैं उसको कह रही थी कि बिट्टू हम दोनों में से किसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम दोनों ने ना कलर मैच करके पहना था, तो कह रही थी ठीक ही है दोनों, बस बहन बहन बनी रहती हैं, साथ साथ घूमती रहती हैं, बात करती रहती हैं, मुझ पे ध्यान ही नहीं देती हैं। बोल रही थी साथ ही रहती हैं, साथ ही सोती हैं, साथ ही खाती हैं। मतलब अब ये था कि थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए मिले हैं तो साथ साथ ही थे तो अच्छा लग रहा था। और उसको बड़ा दिक्कत हो जाती है भाई हम दोनों के साथ रहने की। और हम दोनों ने कलर मैच मतलब एक सा ही कलर पहना था, तो सारे लोग हम लोगों को ही बार बार गौर से देख रहे थे। मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हैं हम और बुआ कह रहे थे कि बुआ हम लोगों को सभी लोग अच्छे से ही तैयार हुए हैं, सभी लोग अपने अपने अच्छे से बने हुए हैं, हम ही कोई क्यों देख रहे हैं। फिर बाद में पता चला था कि हम दोनों ने एक कलर की साड़ी पहनी, इसलिए सारे लोग इतना ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे हम लोग। और यहाँ पे हम कह रहे थे सभी से कोई हम लोगों की फ़ोटो क्लिक, कोई फ़ोटो ही नहीं क्लिक कर पा रहा था, सब इतने बिजी भी थे। और बिट्टू से फ़ोटो क्लिक आई, वो उसने सही से क्लिक नहीं की। सिद्धार्थ से कराई, उसने भी अच्छे से क्लिक नहीं की। तो बस खुद से ही अपना फ्रंट कैमरे से हम लोग अपना वीडियो ही बनाते रहे। मतलब मैं यहाँ पे लक्ष्मी भी आ गई हैं और लक्ष्मी भी बिजी थी काफ़ी, इनको ठंड बहुत लग रही थी इस टाइम पे, तो उन्होंने शॉल हटा रखी है, वरना जब भी जरा सा भी कहीं बाहर निकल रही थी ना पूरा एकदम शॉल वाल ओढ़ के। तो यहाँ पर फंक्शन पूरा अच्छे से निपट गया, खूब डांस किया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ सोने का टाइम हो गया। सोते टाइम पे क्या कहते हैं, ये छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। डांस की कोई वीडियो मेरे फ़ोन से नहीं बनी और लोगों के फ़ोन के बने होगी, पर खूब डांस किया था उस दिन। और ये जो वाटर प्रूफ भाई लिपस्टिक होती है, एक बार में भाई अच्छे से साफ़ नहीं होती। 1-2 बार मैंने फेस वॉश कर लिया था पर ठीक से साफ़ नहीं हुई थी। और कोई वाइप वगैरह मेरे पास था नहीं जो मैं क्लीन कर लेती, तो भाभी बहुत मजाक कर रही थी कि देखो आपकी लिपस्टिक नहीं अच्छे से साफ कैसे बिगड़ गई है। और बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और लास्ट के टाइम में उसी दिन रात को ही मेरे मेहंदी नहीं लगी थी, तो मैंने कहा कोई मेरे मेहंदी लगा दो। तो दोनों भाभीयों ने मिलकर मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी, एक हाथ में बड़ी भाभी ने, एक हाथ में छोटी भाभी ने। तो रात में मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और मैं सो गई। और रात को मेहंदी लगाने के बाद इतनी ठंडी लग रही थी कि क्या बताऊँ। और मैंने कहा चलो इतनी मेहनत से लगाई तो सूखने के बाद ही मैं धुलूंगी, और पर मैं सो गई। पर ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी मेहंदी लगाने के बाद। लक्ष्मी दीदी तो रात को ही मेहंदी जो है धुल दी थी क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही थी, पर मैंने नहीं धुली और मैंने जो है लगाए रखी, सुबह ही हटाई। मेहंदी का कलर भी अच्छा खासा आ गया था, सुबह नहीं आया पर लास्ट बाद में आ ही जाता है आजकल तो कलर। यहाँ पर छोटी भाभी वैसे मेहंदी पहले कभी लगाई नहीं थी ज़्यादा, तो मैं उनसे कह रही थी पहले कभी तुमने बताया नहीं तुम अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। तो बस यहीं तक का हमारा ब्लॉग बन पाया था। शादी वाले दिन की मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जो मैं इसमें ऐड करती, बस यहीं तक मेरा जो भी वीडियो बनी थी वो सब मैंने सारी ऐड कर दी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।